रायात मुझे बता रहा था कि कोई चीज़ मुतासिर होगी तो वो है उसका और हरीम का रिश्ता। आज मैं फ़ाइज़ का पहला इम्तिहान ले रही हूँ। इधर हम देखते हैं कि हमना जो है वो रेयान को कहती है कि तुमने फ़ाइज़ को सपोर्ट क्यों किया, लेकिन वो कहता है कि मैं कामयाब बिजनेसमैन हूँ, मैं उससे काम भी करवाऊँगा और तुम देखना कि पैसे भी पूरे कर लूँगा, वो मैंने उसको सिर्फ जो है मदद करने के लिए दिए जिसे वो लुटा देगा। तो नाज़रीन देखें ये कैसा भाई है उसका। इधर जो है फिर हम देखते हैं कि वो बैठ के फ़ाइज़ जो है वो काम कर रहा होता है और हरीम उसको कहती है कि तो आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं, रेयान भाई ने ऑफिस की जिम्मेदारी दे दी है। तो वो कहती है कि आप ये कैसे करेंगे, पहले आप पढ़ाई तो मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अब मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा और जब तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम मेरे साथ हो, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और अगले दिन हम देखते हैं कि हरीम जब अपनी माँ को देखने जाना चाहती है तो उसकी सास बहुत ड्रामा करती है और यही कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ और तुम्हें मुझे इस मुश्किल वक्त में छोड़ के नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। और वो बेचारी मजबूर हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो वो अपनी सास का दिल जीतना चाहती है, फ़ाइज़ का एहसानात का बदला उतारना चाहती है, और दूसरी तरफ वो माँ के पास जाना चाहती है। तो नाज़रीन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या उसे माँ के पास जाना चाहिए या क्या उसे ससुराल की खिदमत ही करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो सास की बात मानकर सब कुछ करती है और नहीं जाती है, लेकिन जब वो जाने का पूछती है तब वो उसको कहती है कि तुम्हारे ससुर के मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा और तुम्हें ससुर की बात मांगनी पड़ेगी, उन्होंने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है। तो नाजरीन फिर वो मजबूर हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि हरीम की माँ बेचारी हॉस्पिटल में हरीम को याद करती है और उसकी बेबसी देखें कि वो अपनी बेटी को बुला भी नहीं सकती। तो क्या नाजरीन माँ का हक इतना ही था? क्या अब उसका कोई बेटी पे हक नहीं रहा कि वो उसके पास आ जाए जब उसको उसकी अशद ज़रूरत है? फिर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ का फ़ोन आता है और हरीम उसको बताती है कि वो अभी तक वहाँ नहीं जा सकी। वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि सुबह भी नहीं तुम गई और अब अभी तक क्यों नहीं गई? अभी वो कुछ कह भी नहीं पाती और वहाँ पे उसकी सास आ जाती है और फिर वो यही कहती है कि नहीं, भाई ने कहा था कि अम्मी के टेस्ट होने अभी मेरी ज़रूरत नहीं है। और वो जो है उसकी सास दिल ही दिल में बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि देखा, तुमने जिस तरह मेरी बात मानी है ऐसे ही मानती रहोगी तो तुम आखिर मेरे दिल में घर बना ही लोगी। फिर हम देखते हैं कि फ़ाइज़ जब घर आता है तो वो जो है देखता है कि हरीम उसकी माँ को दुबा रही होती है और वो भी जो है वो बहुत खुश होता है और वो कहती है कि तुम्हारी बीवी को दिल जीतने का गुर आता है। फ़ाइज़ भी माँ की बातों में आ जाता है और वो समझता है कि वाकई ही मेरी बीवी का जो है वो मेरी बीवी दिल जीतने में कामयाब हो गई है। हालांकि उसको पता नहीं है कि उसकी माँ किस किस्म की साजिशें आइंदा करेगी। फिर फ़ाइज़ माँ को कहता है कि मैंने हरीम से शादी किया लेकिन मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि घर में सब इसको एक्सेप्ट कर लें, आप भी इसको एक्सेप्ट कर लें, और इसी पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं।